प्रश्न 6 का छठा, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC और BD तथा C शीर्ष लंब हैं तो BD, उसके बाद रिक्त स्थान में भरना है, C है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC में देखिए, तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, छठा में क्या भराएगा, तो रिक्त स्थान यहाँ पे दे दिए हैं। अब इसको समझेंगे। तो त्रिभुज ABC में यानी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, तो पहले हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, देखिए AB जो है AC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो AB और AC बराबर दिया है यहाँ पे। अब कह रहा है BD तथा C शीर्ष लंब है। तो BD तथा C, देखिए BD क्या है? शीर्ष लंब है। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए D लिख लेंगे। तो BD जो है AC पे लंब है। शीर्ष लंब मतलब क्या हुआ? BD जो है AC पे लंब है, यानी शीर्ष B। तो BD क्या है? AC पर लंब है, तो इसको क्या कहेंगे? शीर्ष लंब BD। ठीक है, और CE, देखिए CE, तो यहाँ पे E लिखेंगे। तो C जो है AB पे लंब है, तो ये क्या हो गया? शीर्ष लंब C इसको कहेंगे, यानी C किस पे लंब है? AB पे, तो इसको शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, C क्या हो गया? शीर्ष लंब, क्योंकि C AB पे लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जो होता है वह बराबर होता है। ठीक है, तो BD जो होगा वो C के बराबर होगा। BD होगा C के बराबर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा याद रखना है कि जो शीर्षलंब होता है वो आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? बराबर। तो BD जो होगा किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। तो BD बराबर C, तो रिक्त स्थान में बराबर भरेंगे, यानी BD बराबर C है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए शीर्षलंब होता क्या है? शीर्ष से उसके सामने यानी उसके सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब। देखिए शीर्ष हो गया B, शीर्ष मतलब क्या कहते हैं? कोना। तो इस त्रिभुज का 3 कोना होता है, ABC। तो शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, देखिए शीर्ष B के सम्मुख भुजा AC है, तो शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। तो BD क्या हो गया? शीर्ष लंब, क्योंकि शीर्ष B से AC पे लंब डाला गया है BD, तो ये क्या हो गया? BD हो गया शीर्ष लंब। उसी तरह शीर्ष C से AB पे लंब डाला गया है EC, तो EC क्या हो गया? यानी EC नहीं, C भी कर सकते हैं या EC भी कर सकते हैं इसको। तो C क्या हो गया? शीर्ष लंब, यानी शीर्ष C से AB पे C लंब डाला गया है, तो इसको कहेंगे शीर्ष लंब C। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब बराबर होता है, यानी BD बराबर C हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए त्रिभुज ABD, और एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज देखिए ABD, एक त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज बन रहा है ACE, देखिए ACE। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है? देखिए कोण A दोनों में है, कोण A तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए A यहाँ भी है, A इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी A है। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण A हो जाएगा दोनों त्रिभुज में, क्योंकि कोण A दोनों में है। उसी तरह AC बराबर AB दिया हुआ है, देखिए AB और AC बराबर दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए AB बराबर AC दिया हुआ है,
तो इन दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी हो गया, और ये देखिए 90 डिग्री है, ये जो कोण है लंब है तो 90 डिग्री होगा। तो कोण ए डी बी, देखिए ए डी बी और कोण ए ई सी क्या है, बराबर है। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि लंब है। तो देखिए कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा तो इसका जो भी शेष भाग बच गया है यानी संगत भाग, वो सब भी बराबर होगा। तो इसीलिए बी डी और सी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बस हम समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं कि कैसे बी डी और सी बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध कर देंगे। उसके बाद जो भी संगत भाग होता है, जो बच जाता है संगत भाग, वो क्या होता है, बराबर होता है दोनों त्रिभुज का। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी में कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। उसके बाद हम लिख लेंगे बी डी किसके बराबर होगा, सी के बराबर। तो ये सब बस समझने के लिए था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस बराबर लिख लेना है रिक्त स्थान में। बस हमेशा याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में उसका शीर्षलंब होता है जो बराबर होता है, उसका शीर्षलंब जो होता है। तो जब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी में कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई सी 90 डिग्री हो गया, कोण ए बराबर कोण ए हो गया क्योंकि दोनों में है, और ए बी बराबर ए सी, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वासम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ई के। कैसे होगा, तो ए एस से, यानी कोण कोण भुजा से, कोण कोण भुजा यानी एंगल एंगल साइड, एंगल मतलब कोण होता है, साइड मतलब भुजा होता है। तो ए एस से क्या हो गया, सर्वासम। तो जब त्रिभुज दोनों सर्वासम हो गया है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई, ये दोनों त्रिभुज, तो बी डी जो होगा सी के बराबर होगा, अतः बी डी बराबर हो जाएगा सी के। सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो बी डी बराबर सी हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि बी डी बराबर सी कैसे हुआ। तो बस यहाँ पे तो रिक्त स्थान भरना है हमें, तो बस बराबर हम भर देंगे। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और शीर्षलंब किस पे होना चाहिए, दोनों बराबर भुजा पे। तो हमेशा याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दोनों बराबर भुजा पे लंब डाला गया है शीर्ष से, तो वो दोनों शीर्षलंब क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि देखिए ए बी और ए सी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। तो बराबर भुजाओं पे डाला गया लंब शीर्ष, सामने वाले शीर्ष से क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बी डी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो इसमें बस रिक्त स्थान में बराबर भरेंगे। ये सब बस हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं। सातवां, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब सी तथा बी एफ बराबर हो तो ए बी बराबर। तो सातवां प्रश्न में क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी, देखिए इसका रिक्त स्थान हम पहले यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब सी तथा बी एफ, देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब सी तथा बी एफ, ये हो गया बी एफ और सी, ये हो गया सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पे लंब हो, इसको क्या कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। तो लंब मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब है। बी एफ किस पे लंब है, ए सी पर। सी किस पे लंब है, ए बी पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
सी जो है ए बी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बी एफ जो है ए सी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब सी और बी एफ बराबर हो तो ए बी बराबर, अब देखिए शीर्षलंब बराबर हो गया, शीर्षलंब बराबर दिया है। ठीक है, शीर्षलंब बराबर दिया है और ये दोनों कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण दोनों में है, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। यानी जिस भुजा पे शीर्षलंब यानी जिस भुजा पे लंब डाला गया है शीर्ष से, वो भुजा भी बराबर होगा। यानी ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर किसका हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। यानी यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ए सी। कैसे होगा ये, तो देखिए शीर्षलंब बराबर है। ठीक है, शीर्षलंब बराबर है और ये 90 डिग्री का कोण है और एक कोण, ये जो कोण है ये तो दोनों त्रिभुज में है। देखिए त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई में, ये दोनों त्रिभुज में कोण है। तो कोण कोण भुजा से, देखिए कोण कोण भुजा से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा तो उसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा, यानी ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज में शीर्षलंब बराबर हो, ठीक है, शीर्षलंब क्या हो, बराबर हो दोनों शीर्षलंब, तो जिस भुजा पे वो शीर्षलंब है वो दोनों भुजा भी बराबर होगा। देखिए तो किस भुजा पे लंब है, ए बी पे और ए सी पर, तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे छठा में क्या था कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये दोनों भुजा बराबर था समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं पे डाला गया लंब यानी डाला गया शीर्षलंब क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह अगर शीर्षलंब बराबर है तो जिस भुजा पे लंब डाला गया है, जिस भुजा पे शीर्षलंब है, वो दोनों भुजा भी बराबर होगा त्रिभुज का। ठीक है, उसका उल्टा, तो यानी ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसमें हम रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, ए सी। तो इसको भी देखिए कैसे सिद्ध हम कर सकते हैं, कैसे बराबर है ए बी और ए सी। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं इतना। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी एफ लेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी एफ यानी इस त्रिभुज में, और त्रिभुज ए सी ई, ए सी क्या क्या दिया हुआ है हमें, देखिए कोण ए दोनों में है, त्रिभुज ए बी एफ में भी है, त्रिभुज ए सी ई में भी है कोण ए। तो कोण ए तो हो गया दोनों में, तो कोण ए बराबर कोण ए लिख लेंगे, क्योंकि ए देखिए इसमें भी ए है इसमें भी ए है, यानी कोण ए दोनों में बराबर होगा। अब फिर ये दोनों कोण लंब है यानी 90 डिग्री का है, तो कोण इस त्रिभुज में क्या कहेंगे, इस कोण को, इस त्रिभुज में देखिए ए एफ बी, कोण ए एफ बी, ए एफ बी, कोण ए एफ बी बराबर कोण ए ई सी। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी ई में क्या कहेंगे, ए ई सी, यानी कोण ए ई सी दोनों कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए बराबर होगा, बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई में क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण ए, यानी कोण ए इसमें भी है कोण ए इसमें भी, दोनों बराबर है। और कोण ए एफ बी बराबर कोण ए ई सी, देखिए कोण ए एफ बी कोण ए ई सी 90 डिग्री है क्योंकि लंब है, और दिया हुआ है शीर्षलंब बराबर है, तो बी एफ बराबर है सी ई के, बी एफ किसके बराबर है, सी ई के, शीर्षलंब, ये जो लंब है ये बराबर है, तो बी एफ और सी ई बराबर है, बी एफ बराबर सी, क्योंकि दिया हुआ है शीर्षलंब बराबर है। तो देखिए कोण कोण भुजा से, कोण कोण भुजा से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी एफ सर्वासम त्रिभुज ए सी, क्यों, तो कोण कोण भुजा यानी ए एस,
AS मतलब क्या हुआ, एंगल, एंगल साइड, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा। तो कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया तो इसका संगत भाग यानी जो बचा हुआ भाग है इन दोनों का वो सभी बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा AC के। तो लिख लेंगे अतः AB किसके बराबर हो जाएगा, यानी AB और AC भी बराबर हो जाएगा क्योंकि संगत भाग है। जब त्रिभुज ही सर्वासम हो गया तो उसका और सभी भाग बराबर होगा। तो इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि शीर्षलंब बराबर होने पे उसका जिस भुजा पे लंब है यानी शीर्षलंब है वो भुजा भी बराबर होगा, यानी AB बराबर AC। इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध तो करना नहीं है, बस ये समझाने के लिए हम इस तरह से हम किए हैं बस। तो बस हमेशा ये याद रखना है कि त्रिभुज में अगर शीर्षलंब बराबर हो और जिस भुजा पे शीर्षलंब हो वो भुजा भी बराबर होगा त्रिभुज का, तो यहाँ पे बस AC भर देंगे यानी AB बराबर हो जाएगा AC के। तो रिक्त स्थान में बस क्या भरेंगे, AC।